अपनी मांगों को लेकर डीआरसीसी के ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे ऑपरेटर ने कहा कि सरकार के वादा खिलाफी की वजह कर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। बताया जाता है कि बिहार के सभी ज़िलों में अवस्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में कार्यरत सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पस असिस्टेंट बिहार विकास मिशन के वादा खिलाफी यानी अपनी पुरानी मांगों को पूरा न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। जबकि डीआरसीसी की सचिव का कहना है कि हड़ताल का असर यहां नहीं है, लगातार काम हो रहा है। बिहार विकास मिशन होश में आओ, चौधरी कमेटी लागू करो, चौधरी कमेटी लागू करो। बताइए किस चीज़ को लेकर धरना आप लोग दिए हुए हैं? हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और ये सरकार के वादा खिलाफी के लिए है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम 5 मांगों को पूरा करेंगे। हम लोग पिछले मार्च माह में अपने मांगों को लेकर के ये मांग हैं, हमारी मांगे, और ये सरकार विभाग के द्वारा हमको लिख करके दिया गया है कि ये आपकी मांगों को हम एक टाइम फ्रेम में पूरा कर लेंगे। लेकिन इन मांगों को देखा जा सकता है, हमारा इसमें मेरा एक मांग जो 4 पॉइंट का है वो पूरा किया गया है। जो हमारा सिक्योरिटी मनी उन्होंने काट करके रखा था वो सिक्योरिटी मनी वापस कर दिए हैं। बाकी 4 मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। उस समय के जो मुख्य महाप्रबंधक थे मिथिलेश मिश्रा जी, उन्होंने हमारी मांगों पर को कहा था आपकी मांगे जायज़ है और इसके टाइम फ्रेम में किया जाएगा। जो एक मांग पूरा हुआ उसके बाद प्रक्रियाधीन था, प्रक्रिया में चल ही रहा था कि मिथिलेश मिश्रा जी का किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया और हमारी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद से हम लोग कितना पत्राचार किए, मिलने की कोशिश किए, बहुत सारे अपना लिए कि भाई इसके बारे में क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी न कोई जवाब मिलने के लिए भी नहीं है। 7 बजे से 1 बजे से लेकर के 7 बजे रात तक बैठाते हैं और मिलने से भी इनकार कर दिया जाता है। अब हम लोग अपनी बात को कहाँ रखें, इसलिए हमारे पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी बीच में उन्होंने हमारा 11 माह पर रिन्यूअल होता है और जून में हमारा 10% वेतन वृद्धि किया जाता है। विभाग द्वारा कहा गया है और उस 11 महीना के रिन्यूअल के लिए 1 महीना पहले हम लोग को एक फॉर्म दिया जाता है विभाग की तरफ से। फरवरी में हमारा रिन्यूअल था जो दिसंबर में ही आना था फॉर्म, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई फॉर्म नहीं भेजा गया और एक कह करके हमारा वेतन वृद्धि रोक दिया गया कि आप लोग का रिन्यूअल नहीं किया गया है। साहब आपकी गलती है, आपने नहीं भेजा है, हम उसमें कहाँ दोषी हैं और हम पर क्यों, हम अल्प वेतन भोगी हैं, हम अपने कम वेतन पर किसी तरह काम चलाते हैं। हम सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, उसमें हम काम करते हैं और लोगों को भविष्य को सुधारते हैं। हम जो काम करते हैं उससे लोन ले करके यहाँ के नौजवान का सपना पूरा होता है। दूसरे का भविष्य संभालने में हम अपना हमारा भविष्य ही दांव पर लगा हुआ है। हम न ठीक से अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, न अपने माता पिता से ढंग से मिल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्थापना जो किया गया है अपने गृह जिला से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और हमें चौधरी कमेटी हम पर लागू करना था। चौधरी कमेटी का जो इनका जीवी का बैठक होता है, जीवी का बैठक कब होगा? 1 साल में 2 बार जीवी का बैठक होना चाहिए। 3-3, 4-4 साल तक आप जीवी का बैठक करते नहीं हैं। इसमें हम कहाँ दोषी हैं? आप जीवी का बैठक करिए ना, हमारा वेतन वृद्धि करिए ना, हमारा जो सीएल का होता है उसको प्रभावी कीजिए ना। आपका 1003 का लेटर नंबर कहाँ गया, कहाँ गुम हो गया रास्ते में? आप तो देने वाले थे 2 महीना के अंदर में, कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग का सब्र जवाब दे गया है। हम लोग अब अपना वादा जो सरकार जो वादा किया है उसको ले करके ही वापस आएंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। हमारा पर्व अनिश्चितकालीन है, इसका कोई इस्तीमा नहीं है। वो कब आते हैं और हम लोग को हताश और निराश करने के लिए सर्वर को बंद करके रखा गया है। देख लीजिए अंदर में काम नहीं हो रहा है, सर्वर बंद कर दिए हैं। 7 साल में आज तक इनका सर्वर कभी मेंटेनेंस नहीं गया था, लेकिन हम लोग के हड़ताल को विफल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए उन्होंने सर्वर बंद कर दिया और बाहर बोर्ड लगा रखा है कि 5 दिन काम नहीं होगा। 5 दिन काम नहीं करवाइएगा साहब, 6ठा दिन तो काम करवाइएगा। 6ठा दिन आप कहाँ से करवा लीजिएगा? 6ठा दिन आपको दिखाई पड़ जाएगा हमारी ताकत को, हमारी ज़रूरत को, और आप
एक दूसरे को फूट करने और शासन करने की नीति अपना रखे हैं। हम हड़ताल पर जाएंगे तो कार्यपालक सहायक को बुलाइएगा, कार्यपालक सहायक हड़ताल पर जाएगा तो बेल्ट्रॉन से बुलाइएगा। ये अब नीति नहीं चलेगी। अब समझ गया है सारा संविदा कर्मी, अब आपकी ये नीति नहीं चलने देंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय विद्यार्थी, प्रदेश मीडिया प्रभारी। एक मिनट फिर से। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आज बैठे हैं। हम लोग की 5 सूत्री मांगे थी, जिसमें से 4 हम लोग पहले भी मार्च में हड़ताल किए थे। तो उस समय विभाग के द्वारा हमारी 5 सूत्री मांगों में 1 सूत्री मांग को पूरा कर दिया गया है। बाकी का जो 4 सूत्री मांग है उनको हम लोग को लिखित में दिया गया है कि 2 महीना के अंदर इसको पूरा करेंगे। लेकिन 2 महीना कब का बीत गया, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद हम लोग कितना बार मिलने की भी कोशिश किए बीवी में, बट ऐसा हम लोग को कभी नहीं हुआ कि वो लोग मिल ही नहीं पाए। हम लोगों ने पत्राचार किया तो अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो जिस कारण हम लोग दोबारा से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, और जिससे कि हमारी मांगे पूरी हो सके। क्या शुभ नाम हुआ? गीतांजलि सिन्हा, जिला अध्यक्ष। तो हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मेन जो हम लोग का मुख्य बिंदु जो है, जो पिछले जो 2023 मार्च 2023 में जो हम लोग हड़ताल किए थे, तो वो उसमें जो हमारा जो 5 मांगे जो थी, एक मांग जो हम लोग को लागू कर दिया गया, जो 4 मांग जो है अभी तक वो प्रभावी नहीं किया गया, और ये प्रभावी करने के लिए हम लोग इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं, हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है कि इतना जो महंगाई जो है बढ़ते जा रही है, हम लोग का जो मानदेय जो है जो बहुत अल्प है, और ये जो 10,000 रुपया की जो मांग की गई थी, और दूसरी बात ये है कि हम लोग का जो 10% इंक्रीमेंट जो है, वो इंक्रीमेंट हम लोग को जून में मिली, और दुर्भाग्य कहिए कि 2 महीना हम लोग को इंक्रीमेंट भी दिया गया, अब वो फिर वो उसको बंद कर दिया गया है। ये हमारे बिंदु है, इसी के विरोध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और ये और कुछ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ।